अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डे बाय डे पाकिस्तान। 1 अप्रैल को दमिश्क में तेहरान के कौन सा खाने को निशाना बनाने के जवाब में काबिज इसराइल और दुनिया मुमकिन तौर पर ईरानी इंतकामी कार्रवाई का इंतजार कर रही है। हालिया दिनों के दौरान काबिज इसराइल ने ईरान के साथ माज़राए में किसी भी मुमकिन इजाफे का जवाब देने के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी का ऐलान किया है और इस बात की तस्दीक की है कि इसका दिफाई निज़ाम किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दोस्तों, क्या आपको पता है इसराइली फिजाई दिफाई निज़ाम कितना मजबूत है? मैं आपको बताता हूँ। पिछले 15 सालों के दौरान काबिज इसराइल ने अपने दिफाई निज़ाम को नुमाया तौर पर तैयार और जदीद किया है और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए नए निज़ाम मुतारिफ कराए हैं जो 2400 किलोमीटर तक की दूरी को पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अमरीकी एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस रेंज में यमन, शाम और इराक शामिल हैं और वो इलाके जहाँ ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह धड़े कायम हैं, खुद ईरान के अलावा। अगरचे ये नए निज़ाम तरक्की के कई सालों से गुजर चुके हैं और मैदान जंग में कामयाबी के साथ टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक बड़े पैमाने पर बड़े हमलों का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इसराइल के दिफाई निज़ाम सिस्टम में कौन कौन से अहम है। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है आयरन डोम क्या है? आयरन डोम सिस्टम को इसराइल में सबसे ज्यादा फाल और मशहूर समझा जाता है क्योंकि ये 2011 में गजा से दागे गए 1000 रॉकेटों को रोकने में कामयाब रहा। आयरन डोम को 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसे इसराइल के कई जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा समझा जाता है। इसराइली अफवाज के पास आयरन डोम का एक बहरी सिस्टम भी मौजूद है जिसे सी डोम के नाम से जाना जाता है, जो उसी निज़ाम पर मबनी है जिस पर जमीनी आयरन डोम है। नंबर 2, डेविड्स सीलिंग। काबिज इसराइल का एक और निज़ाम डेविड्स सीलिंग कहलाता है जिसे 2017 में दरमियाने से तवील फासले तक मार करने वाले प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए तैयार किया था। इसे इसराइली कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम्स और रियासत हाय मुत्तहिदा में कायम रैथ्यून टेक्नोलॉजीज ने मुश्तरका तौर पर आयरन डोम सिस्टम और एरो के नाम से मशहूर एक जदीद तरीन निज़ाम के दरमियान खलीज को पुर करने के लिए तैयार किया गया था। इसको 200 किलोमीटर तक के बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का पता लगाने और तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। नंबर 3, एरोज। इसकी रेंज गजा की पट्टी और जनूबी लिबनान पर मुहित है, जहां ख्याल किया जाता है लिबनानी हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 मिसाइल हैं, जिनमें से कुछ की रानुमाई इंतहाई दुरुस्ती के साथ की जाती है। ये एक जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे एरो के नाम से जाना जाता है, जो एरो 2 और एरो 3 पर मुश्तमिल है। ये निज़ाम 2400 किलोमीटर के फासले से दागे जाने वाले मिसाइलों को रोक सकता है, जमीन की फिजा में और इसके बैर भी। ये एक बहुत बड़े इलाके का दिफा भी कर सकता है, जो स्ट्रेटेजिक मकामात और बड़ी आबादी वाले इलाकों के लिए जामिया दिफा फराहम करता है। नंबर 4, आयरन बीम। इसराइली काबिज फौज आयरन बीम नामी एक निज़ाम की जांच कर रही है जो आयरन डोम से कम कीमत पर करीब से फायर किए जाने वाले प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करती है। एक आयरन डोम मिसाइल की कीमत $1000 है, ताहम आयरन बीम 2025 के बाद से पहले काम करने की तवक्को नहीं की जा सकती।